कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स न्यूमेरिकल लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया है और साइन कन्वेंशन भी बता दिया है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लगे रहिए। साथ में एक एक चीज आपको बहुत बाखूबी बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए कह रहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर at what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? Find the nature and size of the image, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कह रहा एक ऑब्जेक्ट जो है जिसका साइज है 7 सेंटीमीटर और वो कहाँ पे रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है कॉन्केव मिरर के सामने, ठीक है, और जिसमें फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। कह रहा व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, कह रहा फोकल लेंथ कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। तो कह रहा है कि अगर इमेज को कहाँ पे रखा जाए, मतलब इमेज कहाँ पे मिलेगी, जब क्या होगा, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर होगी। तो हमें क्या बताना है, इमेज को बताना है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, और आपको फाइंड नेचर फाइंड करना है और इमेज फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। सबसे पहले फिजिक्स में क्या है, आपको सबसे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक, 1 से 2 बार, जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर लिखना है सॉल्व, और जो जो आपको दिया गया है, ठीक है, उसको सबसे पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है आपको, इधर मैं थोड़ा सा नोट करता हूँ साइड में, सॉल्व, यहाँ लिख लीजिए सोल्यूशन, ठीक, सॉल्व। और क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना दे रखा है, ये आपको 7 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। और क्या प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, और कितनी दूरी पर रखा है, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो कितना है, 27 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑफ कॉन्केव मिरर। और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है आपका, फोकल लेंथ आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको डेटा गिवन है, राइट। और हमें क्या बतानी, इमेज को कहाँ पे बनना, मतलब हमें स्क्रीन कहाँ पे लगाए कि इमेज मिले, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। सबसे पहले आप जो डेटा गिवन है उसको नोट करिए, और जो नहीं गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, वो गिवन फाइंड करिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा मिरर कहा गया, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर मैंने आपको बताया है कि कैसे बनता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर में जो मिरर होता है हमारा, वो अंदर की ओर कैसा होता है, सॉरी बाहर की ओर कैसा होता है, पॉलिश होता है कॉन्केव मिरर, है ना। कॉन्केव मिरर कैसा होता है, ऐसे बाहर की ओर पॉलिश होता है और अंदर की ओर कैसा होता है, स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखते हैं, अभी सपोज हम रफली फिगर बना ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हम समझ जाए कि कौन सी चीज क्या लेनी है। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और साइन कन्वेंशन हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है।
वहां पे जाके आप जरूर एक बार देख लीजिए। ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी भी डिस्टेंस होती है हम कहाँ से लेते हैं, पोल से लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को हम यहाँ से लेंगे और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u से कंसीडर करते हैं। और देखिए हमने ये भी बताया है कि जो भी लेफ्ट साइड में डिस्टेंस लेते हैं सभी निगेटिव होती है। तो u आपका क्या रहने वाला है, निगेटिव, और u है कितना आपका -27 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फोकस आपका कहाँ पे होता है, यहाँ पे फोकस होता है और फोकस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, पोल से। तो ये फोकल लेंथ आपकी ये भी माइनस रहने वाली है और ये कितना है -18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फोकस हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, इमेज देखिए कॉन्केव मिरर है, इधर ही इमेज बनेगी। तो लगभग मान लेते हैं कि इमेज यहाँ पे है और इसकी डिस्टेंस ये रहने वाली है v, ठीक है। चलिए इमेज की हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको मैंने सभी चीजें बता दी हैं कि ऐसा है, जो आपका डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या है u, ये हो जाएगा -27 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ होगा f, ये भी माइनस होगा 18 सेंटीमीटर। और इमेज मिरर फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/q, ठीक है। ये होता है मिरर फॉर्मूला और आप इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/f की वैल्यू रखिए कितना है, 1/f कितना है, f की वैल्यू देखिए फोकल लेंथ कितनी है 18, तो माइनस के 18 रहेगी, तो -18 = 1/v की वैल्यू हमें नहीं पता है, ऐसे ही रख दीजिए, ठीक। और प्लस u की वैल्यू रखिए -27, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो -1/18, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा 1/27, ठीक है, = 1/v। और आप 18 और 27 का एलसीएम ले लीजिए, तो 18 और 27 का एलसीएम लीजिए, ठीक। तो पहले 2 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 27 रहेगा, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 होगा। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 54 होगा, ठीक है। प्लस ये माइनस है ना, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 54 होगा, = 1/v, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 1/54 माइनस का 3 प्लस का 2 = 1/v, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1/54 = 1/v, ठीक है। अब दोनों को रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा -54 सेंटीमीटर = v। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस, किसकी, इमेज की डिस्टेंस आ गई ये, यानी इमेज आपकी कितनी दूर बन रही है, 54 सेंटीमीटर पर, यानी इससे पीछे बन रही है, ठीक है। अभी हमने ये चीज रिलेट किया था कि यहाँ पे समथिंग होगा, तो ये कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जाके कहीं इमेज बन रही होगी, ऑब्जेक्ट से पीछे जाके बन रही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पर बन रही होगी। ये क्या है आपकी इमेज, ठीक है, इमेज है ये। और उसके बाद क्या बोला गया है, ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, हाँ, अब हमें ये बताना है कि ये इमेज हम कहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, अगर हम स्क्रीन को कहाँ पे रखें, स्क्रीन को ये 24 सेंटीमीटर, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई लेफ्ट साइड में ही इमेज बनेगी, है ना, मिरर के फ्रंट में बनेगी, ये इधर साइड में, तो ये माइनस आ गया 54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या है, और क्या बताया गया है कि नेचर फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी बताया है। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है कि भाई m मैग्निफिकेशन m = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको ho से प्रेजेंट कर देते हैं, अपॉन हाइट ऑफ इमेज hi से लिख देते हैं, ठीक, = u - v/u होता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 अपॉन हाइट ऑफ इमेज ये रहेगा, नहीं हाइट ऑफ इमेज रहेगा, ठीक। ऊपर क्या रहेगा हाइट ऑफ इमेज और यहाँ पर क्या रहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें 7 दिया गया है और माइनस बी, माइनस ये तो पहले से माइनस रहेगा और बी की वैल्यू आई ही है माइनस में, तो यहाँ पे ऐसे रख दीजिए 54। यू कितना है, यू आपको दे रखा है -24 -27, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे रखेंगे -27, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच आई अपॉन 7 इक्वल टू, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, कितना आ जाएगा 2/1, ठीक है। तो एच आई इक्वल टू आ जाएगा एच आई अपॉन 7 इक्वल टू 2/1, ये उधर चला जाएगा, एच आई इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ जो इमेज आएगी, हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, तो 14 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी देखिए इससे 2 गुना बनेगा। ऑब्जेक्ट था 7 सेंटीमीटर, ठीक, और इमेज जो बनेगी आपकी वो इससे बहुत बड़ी बनेगी, लार्ज बनेगी, ठीक है, दोगुनी 14 सेंटीमीटर इमेज है आपकी, ठीक है। नेचर के बारे में क्या लिखेंगे, देखिए नेचर कैसे क्या लिखेंगे, तो नेचर में लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे क्या, नेचर। नेचर कैसा होगा, नेचर, तो नेचर ये कैसी रियल है, तो लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए उल्टी बनी हुई है ना, इमेज कैसे बनी हुई है, उल्टी, तो लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गया नेचर। उसके बाद पोजीशन, पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड द फोकस, बियॉन्ड द सेंटर, बियॉन्ड द सेंटर, ठीक है। तो लिखेंगे बियॉन्ड द सेंटर, बियॉन्ड द सेंटर। पोजीशन हो गया, साइज हो गई, ठीक है। रियल एंड साइज, साइज के बारे में देखिए, साइज, साइज क्या है, साइज हो जाएगी इसकी लार्ज, है ना, क्या है लार्ज, लार्ज, ठीक है, दिखाई दे रहा है लोगों को। अच्छा, आप लोगों को यहाँ से नहीं दिख रहा है तो मैं इतना सा ये इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग यहाँ देख लीजिए कि ये एच आई अपॉन 7 इक्वल टू -54 अपॉन -27, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, यानी एच आई कितना आ जाएगा 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं और यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इधर इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इधर देख लीजिएगा, ये 14 सेंटीमीटर आ गया, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेचर, नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा आपका रियल है एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या पूछा गया है, साइज हो गया, साइज लिखिए, देखिए साइज, साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा एनलार्ज देन ऑब्जेक्ट, एनलार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तो बड़ी बन रही है ना देन ऑब्जेक्ट। तो
स्टूडेंट्स आपसे यही सब पूछा गया था इसमें कि भाई नेचर बताना है, साइज बताना है, इमेज बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ढंग से, ठीक, और जो चीजें हमें पता होंगी उसी को सबसे पहले हम नोट करेंगे। ठीक, तो हमें क्या दिया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, फिर देखिए हम जो हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको माइनस से इंडिकेट करेंगे, तो देखिए माइनस लिखा। अगर फोकल लेंथ फोकस किधर है, लेफ्ट साइड में है मिरर के, तो इसको भी माइनस के साथ लिखेंगे। फिर मिरर का फॉर्मूला लिखा 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, फिर देखिए इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। फोकल लेंथ कितनी है, -18 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख दिया। v हमें नहीं पता है, और u कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर, यहाँ पे -27 सेंटीमीटर रखा। ठीक, अब इसको इधर ले आइए। ठीक, क्या करिए कि आप इसको इधर ले आइए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 18 और 27 का। ठीक, एलसीएम लेंगे तो 54 आएगा। 54 इसको बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसको 54 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोनों अलग हो गए। अब -3 + 2/24 = 1/v हो गया, -1/54 = 1/v। अब देखो इसको रिवर्स कर लीजिए तो ये आ जाएगा v की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमने मैग्निफिकेशन में फॉर्मूला पढ़ रखा है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u होता है। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए हाइट ऑफ इमेज आपको फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 7 दे रखा है, माइनस ये क्या है 54, ये माइनस नहीं, ये माइनस है, माइनस, ठीक है ना, ये माइनस है, कटा हुआ है तो आपको लग रहा होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 54 अपॉन माइनस का 27, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 27, हाँ ये माइनस का कितना आ जाएगा 14, माइनस का क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा दें, ये रहेगा माइनस। ठीक है, तो ये माइनस का 14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बन रही है। ठीक है, माइनस चीज क्या दर्शाती है कि माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे नीचे की ओर ऐसी इमेज बन रही है, इसीलिए माइनस आ रहा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हाइट, तो फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए हाइट ऑफ इमेज कितनी है। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज को 14 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। माइनस सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करता है कि ये माइनस बिलो है, प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो बन रहा है, बस माइनस ये चीज इंडिकेट करता है। ठीक, फिर नेचर क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। साइज कैसे होगी, ऑब्जेक्ट से एनलार्ज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका 7 सेंटीमीटर है, इमेज 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पेन को थोड़ा सा ऐसे लिखिए, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस इमेज की बात, मिरर की बात किया है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर आपको हमने बताया कि कैसे बनाते हैं। ये होता है अंदर की ओर क्या होता है, ये पॉलिश होता है, और बाहरी सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है। ये ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। और देखिए इसमें ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका इधर साइड में कहीं रखा होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है इसका। ठीक है, क्या ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, फोकल लेंथ किधर होती है, इसमें फोकल लेंथ आपकी इस साइड में होती है। ठीक है, तो ये हो गया फोकस, इसमें फोकस हो गया यहाँ पे। ठीक है, और क्या बताना है इसमें, ठीक है, तो इसकी जो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये है पोल से डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, क्या है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से फोकल लेंथ होगा, ये फोकल लेंथ है, और यहीं से लेंगे फोकल लेंथ भी कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं, इसको पहले नोट करते हैं क्या है, क्या लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्व। और जो जो दिया है उसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखिए 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, तो फोकल लेंथ लिखिए। फोकल लेंथ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिखिए। आपको फाइंड क्या करना है, नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन फाइंड करनी है, यानी हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, डिस्टेंस होती है, तो उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस में होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ठीक। यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये राइट साइड में है, तो इसको पॉजिटिव के साथ 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। और वी आपको फाइंड आउट करना है, आप इससे लिखिए। अब हम मिरर का फॉर्मूला लिखते हैं। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ मिरर, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। ये मिरर का फॉर्मूला होता है। आप देखिए यहाँ पर फोकस दे रखा है हमें 1/15, ठीक, = 1/v और प्लस 1/u, इसको हम -10 रखेंगे। इस 10 को इधर बुला लाएंगे, ठीक, क्या करेंगे, इधर बुला लाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा -1/15, और इधर माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 1/10 हो जाएगा, = 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देख लीजिए 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 5, ये 15, 5 से करेंगे 3 से करेंगे तो ये 5 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही नोट कर देंगे। इसको करेंगे 3 से तो 5 5 जा 15, अब 5 से करेंगे 1 और ये 1, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 आएगा एलसीएम। तो 30 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये 30 होगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 3 से कराएंगे तो ये 30 होगा, = 1/v, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो 30/2 + 3 = 1/v, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5/30 = 1/v, ठीक है। अब इन दोनों को इसको काट लीजिए, 5 5 5 6 30। अब देखिए यहाँ पे 1/6 क्या आ जाएगा 1/v, और दोनों को रिवर्स कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा अपना, ठीक है। जो यानी इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, लगभग यहाँ पे बनेगी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या होगी, इमेज, तो यहाँ से हम यहाँ तक क्या लिखेंगे, इमेज, ठीक है। ये है v की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे मिरर आपका वो मैग्निफिकेशन फार्मूला, तो m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है -v/u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है आपको, ठीक है। इससे पहले मैंने बता रखा बहुत डिटेल में। इसके बाद हम इसी में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी में वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो देखिए इसी में वैल्यू क्या हो जाएगी। आज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है नहीं, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर रखेंगे क्या -v कितना आया है, देखिए माइनस लिखेंगे, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/u, u कितना दे रखा है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे तो ये कितना जाएगा, इसको काट देंगे, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमें देने का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम ऐसा साइज तो बतानी नहीं है, तो छोड़ दे, साइज नहीं बतानी है, ठीक। तो क्या करेंगे, हाँ, तो देखिए इमेज इस टाइप से बनी हुई है, तो इमेज कैसी होगी, देखो पोजीशन बतानी है ना, पोजीशन कहाँ है, पोजीशन क्या होगी,
बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है ना, बिहाइंड, यहाँ पे लिख लीजिए बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, कि जो भी इमेज हमारी वर्चुअल, ठीक है, जो भी इमेज हमारी पीछे मिरर के बनती है वो हमेशा वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी, एंड इरेक्ट, एंड इरेक्ट। और क्या हो सकता है, पोजीशन पूछा, नेचर पूछा है आपसे, ठीक है, तो ये दो चीजें आपसे पूछी गई थी। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन क्या था? तो देख लीजिए एक बार, आपको दिया गया था एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। जो आपको दिया गया है उसको पहले नोट कर लीजिए। तो आपको दिया गया था कि भाई जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स मिरर में, और उसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको उसका पोजीशन बताना था और नेचर, मतलब कैसी इमेज बनेगी वो आपको बताना था, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा आपको गिवन है उसको नोट करिए, जो आपको फाइंड करना उसको नोट करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद साइन के साथ नोट कर लीजिए कि किसमें कौन सी चीज रहेगी। ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं तरफ रहता है यानी लेफ्ट साइड में, तो हमेशा उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसमें फोकस पीछे होता है तो इसमें हमेशा फोकस पीछे लेंगे यानी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। आप देखिए इमेज फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, बी की वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में ही इमेज बन रही है, ठीक है। उसके बाद ये मैग्निफिकेशन इसकी हालांकि जरूरत नहीं थी, आपको इतना पूछा गया, ठीक है। समझ में आप लोगों को? तो करते हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।